मैं भारतीय संविधान हूँ। आज यहाँ संसद भवन के सामने इस उगते सूरज को देखते हुए मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी कहानी खुद सुनाऊं। 26 जनवरी 1950। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है इतिहास के पन्नों में, नहीं, ये मेरा जन्मदिन है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, ये तो भारत की आत्मा का पुनर्जन्म था। और मेरे जन्म के साथ ही एक और जन्म हुआ, नागरिक का। हाँ, इस देश का हर इंसान नागरिक बन गया। एक ऐसा नागरिक जिसके अधिकार बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब कानून की नजर में एक समान। तो मैंने अपने हर पन्ने में, हर एक अनुच्छेद में कुछ वादे किए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो वादे थे जिन पर एक नए आजाद भारत की नींव रखी जानी थी। सबसे पहला और सबसे जरूरी वादा, मैंने कहा, अब से हर आवाज सुनी जाएगी। हर एक नागरिक को अपनी बात कहने का, अपनी राय रखने का पूरा हक होगा, बिना किसी डर के। फिर मैंने वादा किया कि ज्ञान की रोशनी, हाँ, वो हर घर तक पहुंचेगी। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, क्योंकि आखिर पढ़े लिखे बच्चे ही तो एक मजबूत राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैं, है ना? और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, मैंने ये तय किया कि आगे बढ़ने के, तरक्की करने के रास्ते अब सबके लिए बराबर खुलेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई फर्क नहीं। मेरी कोशिश हमेशा से यही रही कि न्याय सिर्फ मेरे पन्नों में न रहे, बल्कि लोगों की जिंदगी में उतरे। ये सब सोचकर मुझे गर्व तो बहुत होता है, बहुत, लेकिन इस गर्व के साथ ना एक चिंता भी मेरे अंदर घर कर गई है। एक बहुत गहरी चिंता इस बात की कि अक्सर ऐसा लगता है कि मेरे शब्द, मेरे उसूल बस किताबों में ही सच कर रह गए हैं, लोगों के दिलों में शायद उतने नहीं उतर पाए। देखिए, जो अधिकार मैंने दिए हैं उनकी बातें तो सब करते हैं और करनी भी चाहिए, पर एक चीज है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, मेरे बताए हुए कर्तव्य। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जब भी अधिकार की बात हो तो कर्तव्य भी याद आए। आखिर लोकतंत्र सिर्फ हक मांगने से नहीं चलता, जिम्मेदारियां निभाने से भी चलता है। मुझे याद है बाबा साहेब ने कितनी बड़ी बात कही थी। उन्होंने सिखाया था कि हमारी आज़ादी की असली हिफाजत किसी कानून या सेना से नहीं, बल्कि हमारे अपने आचरण से होती है, हमारी समानता की भावना से होती है। तो अब समझ रहे हैं, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। जब मैं आज के भारत को देखती हूं ना, तो एक तरफ उम्मीद दिखती है और दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उम्मीद तब होती है जब मैं देखता हूं कि मेरे शब्द सच में जिंदगियां बदल रहे हैं। कोई बच्चा जब स्कूल जाता है, कोई महिला जब अपने सपने पूरे करती है, कोई दलित जब बेखौफ अपनी आवाज उठाता है। सच कहूं तो मुझे लगता है, हाँ, यही तो मैं चाहता था, मेरा असली मकसद तो यही था। लेकिन फिर मुझे वो चुनौतियां दिखती है और मेरा दिल बैठ जाता है। सच तो यह है कि मेरा काम अभी अधूरा है। जब तक इस देश में कहीं भी किसी के भी साथ भेदभाव होता रहेगा, अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं पूरा नहीं हो सकता, मैं अधूरा ही रहूंगा। और इसीलिए मैं आज सबसे ये कहना चाहता हूं, मुझे सिर्फ पढ़िए मत, मुझे अलमारी में सजाकर मत रखिए, मुझे जिए, मेरे उसूलों को, मेरे आदर्शों को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, मैं सिर्फ एक किताब नहीं हूं, नहीं, मैं एक पवित्र वादा हूं, एक ऐसा वादा जो इस महान देश ने खुद से किया था। मैं हर नागरिक की आजादी की आवाज हूं, हाँ, वही आवाज जो बिना किसी डर के सच कहने की हिम्मत देती है। मैं हर नागरिक के अधिकारों की ढाल हूं, वो ढाल जो हर अन्याय के सामने एक चट्टान बनकर खड़ी रहती है। और हाँ, मैं हर नागरिक के कर्तव्यों का आईना भी हूं, वो आईना जो याद दिलाता है कि एक बेहतर देश बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं मजबूत हूं तो ये भारत अमर रहेगा, लेकिन अगर मुझे भुला दिया गया तो ये लोकतंत्र ही खो जाएगा। तो मेरा वजूद, मेरी ताकत आप सब पर निर्भर करती है, क्योंकि एक संविधान वो तभी तक जिंदा है जब तक उसके नागरिक सजग हैं, जागरूक हैं। जय संविधान, जय भारत।